अगर झगड़ा से निपटना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि कैसे झगड़ा से दूर रहा जा सकता है और बाई चांसली अगर झगड़ा हो ही गया तो उससे कैसे निपटाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि झगड़ा होता क्यों, झगड़ा का कारण क्या है, झगड़े का भाषा क्या है। दोस्तों, कोई भी एक बात पे किसी भी एक पक्ष का अगर नुकसान होता है किसी दूसरे पक्ष की वजह से, और नुकसान झेलने वाला पक्ष जो अपना भावनाओं का तूफान जिस भाषा में व्यक्त करते हैं, इस पूरी घटना को झगड़ा कहते हैं। और झगड़ा जो है, इससे दूर रहने के लिए एक अचूक उपाय है, आप अपना राय, अपना ओपिनियन ना देना। एक हल्की मुस्कान के साथ इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ऐसे ही झगड़ा से आप अपने आप को दूर रख सकते हैं। यह सबसे कारगर उपाय है, झगड़ा में पड़े ही ना। अलबत्ता अगर झगड़ा में पड़ गए या झगड़ा कोई हो गया है, विवाद में घिर गए हैं, तो इससे निपटने के लिए कुछ बातें हैं, इस वीडियो में आइए जानते हैं। पहला बात है शांति से दूसरे को सुने। दोस्तों, जो सामने वाला बंदा है वो आग बबूला होकर आपके पास शिकायत लेके आए हैं, अगर इस परिस्थिति में आपका एक छोटा एक्शन आग में घी का काम कर सकता है। आपको तो किसी शॉक ऑब्जर्वर के जैसा काम करना चाहिए। एक शॉक ऑब्जर्वर कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। रास्ते में आए खड्डे, बम, इससे इसका जो झटका है, उस झटके का नुकसान से गाड़ी को सुरक्षित रखता है, गाड़ी को बचाते रहता है। आपका काम भी वैसा ही होना चाहिए। आप दूसरे को सुन के बिल्कुल शॉक ऑब्जर्व के जैसे ही काम करते हो। उनका सारा का सारा गुस्सा 90% उधर का उधर ही खत्म हो जाता है, झगड़ा आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और इसके बाद आपको बोलना यह है कि आप बिल्कुल सही हो, आपका कहना बिल्कुल सही है, और फिर लेकिन बोल के आप अपना जो कारण है वो सामने रखें। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लो कि सड़क पे आप जा रहे थे, अचानक कोई सिग्नल पे गाड़ी रुका और आप उस गाड़ी से जाके टकरा गए। अब वो होगा क्या, वो सामने वाला तो गाड़ी का गेट खोल के आग बबूला होकर आपके पास आएगा। तो इस समय आप कुछ भी एक्शन, कोई भी बात ना बोले, पूरी तरह उनका बात सुन ले। उनका 90% गुस्सा उधर ही खत्म हो जाएगा। बचा कुचा जो 10% है वो आप जैसे ही बताओगे कि आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन पीछे वाला देखिए आके मुझे ही ठोक दिया, तो मेरा ब्रेक जो है वो स्किड कर गया और आपका गाड़ी के साथ टकरा गया। देखना, सामने वाला इतना बेवकूफ नहीं है दोस्तों, वो समझदार है, वो समझ जाएगा और झगड़ा का जो सूत्रपात हुआ था वो इधर का इधर ही खत्म हो जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे को दूसरा का दृष्टि से देखिए, उनको उनका नजर से देखिए, उनको उनकी जगह आपको रख के, आप खुद को उनकी जगह पर रख के देखिए। अगर उस परिस्थिति में आप होता तो आप क्या करता, और अपने आप को समझाइए कि उनका गुस्सा जायज है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है चर्चा कीजिए, बहस नहीं। दोस्तों, चर्चा और बहस में काफी अंतर होता है। बहस किसे कहते हैं, जब आप किसी एक बात पे शुरू से लेकर अंत तक अड़े रहें, उससे टस से मस नहीं हुए हैं, और सामने वाला भी अपने बात पे अड़े रहें, तो ऐसा अगर दिन भर रात भर भी चलेगा तो समय का बर्बादी छोड़कर कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई भी प्रोडक्टिव चीज उठ के नहीं आएगा। तो बहस अनप्रोडक्टिव चीज है।
जबकि चर्चा दूसरे का बात सुना जाता है और सारे का नतीजा एक कारगर बात, एक नतीजा के तौर पर उठ के आता है, एक सिद्धांत के तौर पे उठ के आता है जो सर्वजन मान्य होता है। उसको मान के चलिए, झगड़ा उधर के उधर ही खत्म हो जाता है। हम बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, उसे नष्ट ना करें। झगड़ा का मतलब है आपका अहंकार, आपका ईगो सेटिस्फेक्शन होना, इसके सिवाय कोई भी फायदा आपको नहीं होता है दोस्तों। सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन को छोड़कर कुछ भी फायदा इस झगड़े से आपको कभी ना किसी को आज तक हुआ है और ना ही हो सकता है। दोस्तों, झगड़ा से आपका जितना देर आप झगड़े में उलझे रहेंगे उतना ही उल्टा नुकसान है इसका, समय का, आपका एनर्जी का। उतना देर, उतना समय आप अगर किसी प्रोडक्टिव काम में लगाया होता तो आपका कुछ भला भी हो जाता, लेकिन इससे कोई भला नहीं है। ये तो एक मजा है दोस्तों। यही मजा पाने के लिए लोगों को एक्चुअली समझ में नहीं आता झगड़ा में लोग कूदता क्यों है। वो इसीलिए कूद जाता है कि झगड़ा में एक आनंद है, मजा है, इनिशियली एक एक्साइटिंग फील होता है, उत्तेजना आता है शरीर में, लेकिन आखिर में झगड़ा में बेहद नुकसान है। तो उसी समय को आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाकर आपका खुद का भला कर सकते हैं। आप सोचिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो झगड़ा है कि खुद का ग्रोथ है? उसमें कोई फायदा नहीं, इसमें आपका फायदा है। डिसीजन आपका है। दरअसल दोस्तों, झगड़ा का जो नुकसान होता है वो आपको जितना देर तक झगड़ा आप किए हैं, ना केवल उतना ही वक्त का नुकसान बल्कि और भी ज्यादा नुकसान, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होता है आने वाले समय में। ये कई समय तक चलते रहता है। इसका असर दिमाग में सीधा पड़ता है, दिमाग में ये जहर घोल देता है। और कई तो ऐसा भी है जो इसको भूल ही नहीं पाता है। उनको देखते ही उनका शरीर में गुस्सा आ जाता है और साथ साथ कई बार तो ऐसा होता है कि उनका याद आ जाते ही वो आग बबूला हो जाता है, उसके अंदर फिर से वही उत्तेजना चालू हो जाता है। आप जरा सोचिए, आप कितना कष्ट से खाना खाते हैं और इसका जो भी ऊर्जा होता है वो सारे इस याद में चले जाते हैं, उसमें बर्बाद हो रहा होता है। आपका पूरा शरीर गर्म हो जाता है, खून खौल उठता है जितना बार भी याद आता है। तो कितना बड़ा नुकसान आप अपने लिए न्योता देकर बैठे हो। कोई तो इसे भुला ही नहीं पाता है। अगर आप भी उनमें से एक हो और आप सच में इससे छुटकारा पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो इस झगड़े से, इसका याद से, तो ये सुने जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ऐसा अगर आप फंसे हुए हो, आपको निकलना, आपका दिमाग फट जाता है, तो आप करें क्या? एक कोरा कागज लें, उस पे उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट शब्द में लिखें और ज्यादा बड़ा नहीं, संक्षिप्त में लिखें किस विषय पर झगड़ा हुआ था, और नीचे अपना नाम और तारीख लिखें और फिर इसको एक दफा पढ़ लें। पढ़ने के बाद नहीं फाड़िए मत, पढ़ने के बाद उसे तड़ोड़ मड़ोड़ के गोला बनाइए और जाइए किसी डस्टबिन में उसे आखिरी बार फेंकते हुए कहिए कि मैं तुम्हें जन्म भर के लिए भुला चुका हूं। बस दोस्तों, यकीन मानिए ये बहुत बड़ा कारगर पद्धति है। इससे आपको जीवन में वो घटना और कभी याद नहीं आएगा, कभी वो आपको सताएगा नहीं। लेकिन अब आपको एक वायदा करना पड़ेगा, अब आप और झगड़ा में नहीं उलझेंगे, अपना कीमती समय और एनर्जी इस तरह से फालतू चीज में वेस्ट ना करेंगे, बल्कि किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे और अपने आप का ग्रोथ करेंगे। तो आप इस पॉइंट को याद रखें, आने वाला दिन में चलेंगे और झगड़े से दूर रहेंगे, झगड़े से निपटने का कारगर पद्धति को अपनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना।
साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस तरह से मदद कर सकें, एक दिशा दिखा सकें। दोस्तों, आपका परिवार खुश रहें। दिल से धन्यवाद।